जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेस में। आपके सामने फिर हाजिर हो गए एक जबरदस्त शानदार धमाकेदार क्लास लेके। आपको स्क्रीन दिख रहा पीटी सिलेबस के अनुसार पीटी की तैयारी। आप पूरे सिलेबस के अनुसार वन शॉट वीडियो आपको इसमें लेके आता हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, तो वीडियो में बने रहें। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ क्या क्या हो चुका है। हिस्ट्री को मैंने वन शॉट में पहले ही दे दिया है चैनल पे, वन शॉट वीडियो मतलब पूरे एक शॉट में। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन अभी नहीं दिया था, तो आज में मैं राष्ट्रीय आंदोलन डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके पहले मैंने क्या, तो ज्योग्राफी को पूरा वन शॉट के रूप में पहले ही अपलोड है। तो प्यार साथियों बने रहें। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, तो ये नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था अपलोड होना है। तो इसको भी बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना। जैसे पिछले वीडियो का आपने प्यार दुलार दिया है, उसी प्रकार आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों वीडियो में लास्ट तक पहले पूरा मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, एक एक चैप्टर वाइज जो मैंने सिलेबस दिखाया है, सिलेबस के अनुसार ही हर चीज़ है। तो आपको इस पूरी वीडियो आप देख लेते हैं। आप जानते हैं कि पीटी का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर देखे, सिलेबस के बाहर एक शब्द एक क्वेश्चन भी उन्होंने नहीं पूछा है। भले जो है लेवल घटा या बढ़ा दिया हो, पूरा पीडीएफ आप देखते पूरा सिलेबस के अनुसार इसमें दिया हुआ है। तो पूरा वीडियो प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक देखिए। चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों देखिए, स्वाधीनता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला टॉपिक क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष के बारे में देखेंगे। देखिए पहला जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन को मंद पड़ने का कारण क्या था। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है कई भागों में विभाजित हो गई थी, इसी कारण जो है मजदूर आंदोलन जो है कमजोर पड़ गया था। वह स्थान जहां पर प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। तो बताओगे हिंदू महासभा का गठन कहाँ पर, तो हरिद्वार में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट ये देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रेसिडेंट कौन था। ये स्वामी शाहजानंद के बारे में तो मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आने वाली परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो एक एक क्वेश्चन जो ना क्वेश्चन आ रहा है उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव रखा गया, तो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए अगस्त प्रस्ताव रखा गया था, यानी प्रांतों को स्वतंत्र करने के लिए, प्रांतों में हमारे जो है देसी लोगों का शासन हो। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा जो है तत्कालिक कारण क्या था, तो खिलाफत के प्रति, जो खिलाफत आंदोलन था उसके प्रति जो अंग्रेज अन्याय कर रहे थे उसके विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे अब्दुल गफ्फार खान थे। इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से दिया। इन्होंने एक और आंदोलन चला था लाल कुर्ती में, जो है जो खिताई संगठन थी इनकी, ये लाल कुर्ती पहन के जो है विरोध करते थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी इसी को कहा जाता है। 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में, यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में आगा खां का चुनाव हुआ था। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथियों, तो आप बताओगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वह मुस्लिम नेता जो एनी बेंसेट द्वारा स्थापित की होम रूल लीग में सम्मिलित हुए, तो मोहम्मद अली जिन्ना क्या थे, होम रूल लीग में जो है शामिल हुए थे। कायदे आजम किसे कहा जाता, तब भी आप क्या बताएंगे, तो कायदे आजम भी मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है। सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में ये बात प्रसारित की थी, जो बंगाल में कहा था ब्रिटेन की वस्तुओं को जो है बहिष्कार करो। 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो अब तो राष्ट्रीय का अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी थी कि अंग्रेज किस तरह जो है लूट कर इंडिया से धन लेके जा रहे हैं। और पहली बार जो है राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम 20 रुपये इन्होंने ही बताया था। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के असहयोग के मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीआर दास ने प्रस्तुत किया था। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्ष गीत बना, तो आप बताओगे स्वदेशी आंदोलन में। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन जुड़े थे, तो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनय भारत समाज की स्थापना किसने किया था, विनायक दामोदर ने किया था अभिनय समाज की स्थापना।
बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बताओ लॉर्ड कर्जन क्या थे? बंगाल कर्ज ने बंगाल बांटा। कैसे याद करोगे बेटा पैसा साथियों? तो बताओ कर्ज ने बंगाल बांटा, ऐसे आपको याद कर लेना है। थोड़ा इसमें फॉन्ट छोटे हैं तो आपको क्या कर लेना है, क्वालिटी को 360 या 480 पे, तभी बहुत ज़्यादा नेट आपका नहीं खाएगा, क्योंकि पीडीएफ की जो रिकॉर्डिंग होती है बहुत कम एमबी खाती है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1906 में स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाला कौन अध्यक्ष कौन? तो दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के असहयोग को प्रस्तुत किसने किया था? तो बताओ सीआर दास ने किया था। चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में बात होने जा रही है। तो वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच कीजिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन है वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, तो आप बताओगे स्वदेशी आंदोलन में जो है वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन में शीर्ष गीत क्या था? तो बताओगे वंदे मातरम था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो आप क्या बताओगे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे नेविंसन साहब। क्रांतिकारी संगठन अभिनय समाज की स्थापना किसने की? तो अभिनय समाज की स्थापना आप क्या बताओ प्यार सकते? विनय दामोदर सावरकर ने अभिनय समाज की स्थापना किया था। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताओ कर्ज ने बंगाल बांटा। यह कथन किसने कहा था? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था विदेशी कपड़ों को जलाना क्या है? एक निष्ठुर बर्बादी है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप बताओगे सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। क्वेश्चन है 1904 में लगातार भारत का स्वशासन देने पर बल दिया था किसने? तो आप बताओगे दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत को स्वतंत्र स्वशासन देने पर बल दिया था। ब्रिटिश वस्तुओं पर बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने जो है सबसे पहले विचार दिया था। बंगाल विभाजन का 1905 में विरोध हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताओ बंगाल विभाजन विरोध का नेतृत्व जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ये बंगाल चलते हैं, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था किसने? तो सर सैयद हैदर रजा ने जो है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिम्बरम पिल्ले ने किया था। पैसा तो छोटा आप भले है, इसको क्या करना है आपको क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखना रहेगा, आपको चीज़ें अच्छे दिखेंगी, परेशान ना होइएगा। नेक्स्ट है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी जो है, बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। यानी विदेशी वस्त्रों को बर्बाद ही उनका सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसने? तो महात्मा गांधी ने। दांडी मार्च शुरू किया था, तो आप दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को, जबकि खत्म कब हुआ था? तो आप बताओगे 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च समाप्त हो गया था। चलते हैं, नमक सत्याग्रह का समय गांधी जी गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में किसने स्थान लिया? तो अब्बास तैयब जी ने जो है नमक सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था गांधी जी के बाद। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है पहली बार गिरफ्तार हुए। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की यह लड़ाई मैं विश्व सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का जो है दांडी मार्च के समय कहा था। इस आंदोलन में जो है विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ, तो ये बात जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, दांडी यात्रा के समय कहा था। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच के साथ सर्वाधिक थी, तो गुजरात के लोग सबसे अधिक थे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ किया था? तो अंत तक लड़ो। दांडी यात्रा में क्या कहा था? अंत तक लड़ो, ये नहीं कि टर्राओ और निकल जाओ। भारतीय इतिहास की तिथि 6 अप्रैल 1930 को जानी जाती है दांडी मार्च के लिए। 6 अप्रैल को जो है दांडी मार्च समाप्त हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ था, अभी बात हो चुकी है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। दांडी मार्च कहाँ से? तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च प्रारंभ किया था। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किसने? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है।
गांधी की यात्रा संबंधित दांडी यात्रा थी तो आप बताओ नवसारी जिला से संबंधित है। चलते हैं प्यारे साथियों, अब चलते हैं, हमारा सेशन है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में बात होने जा रही है। एक एक टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा प्यारे साथियों, तो वीडियो में आपको बने रहना है। गोरखपुर जेल में फांसी पाने वाला क्रांतिकारी था, कौन था? तो बताओ गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो आप क्या बताओगे? एक एक टॉपिक आप सिलेबस को मैं दिया हूँ, पूरे सिलेबस के अनुसार है। पहले आपको मैंने सिलेबस ही दिखाया है कि आपको ना लगे कि मैं सिलेबस से हट रहा हूँ, पूरा सिलेबस के अनुसार आपकी तैयारी की जा रही है। तो आपको प्यारे साथियों कम समय में ज़्यादा मटेरियल आपके सामने प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और लाइक करने के साथ साथ जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनको शेयर जरूर किया करें और शेयर कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया था किसने? तो अब तो महाराष्ट्र में अभिनव भारत का किया था। चलते हैं, और किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे, पीडी सावरकर जी ने किया था। नेक्स्ट 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे, दिल्ली में जो हुआ था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ जो है सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, रास बिहारी बोस ने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किया था। वीडियो में बने रहें प्यारे साथियों, ये सेशन आपके लिए जो है बहुत हेल्पफुल साबित होगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। ये नारा तो बहुत फेमस है, लेकिन एक बार पहले आपको आती हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को रिवीजन करना, ये आप कंपटीटर है तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो बताओगे, जगत नारायण जो है मुल्ला थे सरकारी वकील के रूप में। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र कांड वह एकमात्र क्रांतिकारी जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था, तो इसका उत्तर बताएंगे, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भाग निकले थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार लिया था अल्फ्रेड पार इलाहाबाद में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में जहाँ किया गया वह जगह कहाँ है? तो आप क्या बताओगे, हिंदुस्तान एसोसिएशन के HSRA की स्थापना कहाँ पर हुआ? तो बताओगे कानपुर में हुआ था। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। वह युग जिसको इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोपी में फांसी दी गई थी, तो आप बताओगे मदन लाल ढींगरा तथा ऊधम सिंह को जो है फांसी दी गई थी इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के लिए। भारतीय स्वतंत्रता के समय फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो अशफाक उल्लाह खान थे, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको तो स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए फांसी दी गई थी। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी के दो विशेषताएं, यह कथन किसका है? तो भगत सिंह का है। वह भारतीय जिनको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया था, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक को जो है पत्रकार का निर्वाह करने के लिए जेल भेजा गया था। क्रांति की तलवार के विचारों से उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, यह कथन किसने कहा? तो आप बताओगे भगत सिंह ने कहा था। क्रांतिकारी की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर की तेज से की जाती है, ये कथन किसका है? तो ये भगत सिंह का है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। लाहौर षड्यंत्र मुकदमे का परिणाम स्वरूप फांसी हुई थी, तो आप बताओ भगत सिंह तथा राजगुरु सुखदेव को जो है फांसी हुई थी। कांग्रेस पर अनुनय विनय का विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया किसने? तो बताओ बीजी तिलक ने लगाया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अंतिम सरकार की जिसके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रताप थे, तो बताओ अफगानिस्तान में। महायुद्ध के दौरान जो भारत के बाहर कहाँ पर अंतिम की जगह अंतरिम सरकार बनी थी, उसके प्रेसिडेंट क्या थे? तो महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी। गदर पार्टी के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के नेता आप क्या बताओ, लाला हरदयाल क्या थे? गदर पार्टी के नेता थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? तो आप बताओगे संयुक्त अरब अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को प्रांत में हुई थी। कनाडा की यात्रा के निकला जलपोत कौन था? तो
आप बताओगे काटा कामा गाटा मारू क्या है, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये कनाडाई जलपोत थी। कनाडाई यात्रा पर निकलना जलपोत था। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला गदर निकाला जाता था, 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन हुए थे तो गठन किसने किया था, तो बताओगे लाला लाजपत राय ने किया था। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने के लिए संपलित कौन हुए थे, तो राजेंद्र प्रकाश तथा अनुग्रह नारायण पटेल थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। स्वराज पार्टी के संस्थापक आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, तो सीआर दास क्या थे, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अब नेक्स्ट है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, देश बंधु के नाम से, तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास को। लेकिन ये कहा जाए दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग पत्र दिया था, वह थे, तो आप बताओगे सीआर दास ने जो है त्याग पत्र दे दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत की किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का गठन किया था, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। स्वराज पार्टी किससे संबंधित थी, तो स्वराज पार्टी जो है EMR जयकर जो है इनसे संबंधित थे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, सभी सदस्य उसमें क्या थे, तो आप बताओगे अंग्रेज थे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया, तो लॉर्ड इरविन के सुझाव से जो है भारतीयों को इससे बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, तो 1928 में भारत आया था। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी, तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर जी ने किया था। क्वेश्चन है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण देखिए किसने किया था, तो आप बताओगे यूसुफ मेहर अली ने जो साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, तो बताओगे MM अंसारी ने किया था, मोहम्मद अंसारी जी ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस जल्दी ही पूरा होने वाला है प्यारे साथियों, बने रहें आप सब लाइव। और कोई समस्या हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में सुधार जरूर मिलेगा। चलते ही विधायी संशोधन ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में, या लेजिस्लेटर अमेंडमेंट एंड ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ के प्रस्तावित किया था, तो आप बताओगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को जो है विस्तारित किया था। 1935 अधिनियम के बारे में कहा गया कि एक कार जिसे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये बात किसने कहा था, तो आप बताओगे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 में, जबकि राज्यों में द्वैध शासन कब लगा था, तो इसका उत्तर आप क्या हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में गुलामी का अधिकार पत्र कहा जाता है, कहा था किसने, तो आप क्या बताओगे 1935 के अधिनियम को किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया था, तो 1935 के तहत जो है संघीय न्यायालय की स्थापना किया था। देखिए आपने पेपर में देखा 1935 से क्वेश्चन जरूर आया है, और इसको देख लेते हैं तो आपके पूरे सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत के अलग हो गया, तो 1935 के तहत जो है बर्मा भारत से अलग हो गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती थी, उस समय गवर्नर जनरल के पास होती, आज जो है केंद्र प्रशासन के पास होती है अवशिष्ट शक्तियाँ। भारत में संविधान की केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन की योजना आधारित है, तो किस पे 1935 अधिनियम पर आधारित है। प्यारे साथियों जितने लोग हैं चैनल को वीडियो को शेयर जरूर किया करें। क्वेश्चन है वह अधिनियम जिनके द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों का विभाजन है, तो आप बताओगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीनों में कितने विषय हैं, उस समय कितने विषय थे, तो आप बताओ 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे, और संघ समवर्ती सूची में कितने 36 विषय थे। और ये किस अधिनियम के तहत, तो 1935 के अधिनियम के तहत जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस समय भारत में राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती में हैं, और जो है
संघ सूची में कितने विषय हैं? प्रांतीय सरकारों का गठन अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 में प्रांतीय सरकार के गठन की बात कही गई थी। अब चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात होने जा रही है। आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। जो भी आपके पास हो, ईयरफोन हो, ब्लूटूथ हो, लगा के बैठिए और बाहर की दुनिया से कुछ दिन कट जाइए पेपर तक। आप जरूर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था? तो क्रिप्स मिशन आप बताएंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को, लेकिन प्रस्ताव पारित कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। अंतर एक दिन का है। किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई? तो जातीय सरकार की स्थापना आप क्या बताओगे? 1942 में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। चलते हैं। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे, आज़ाद के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे या मर जाएंगे कह सकते हैं। ये किससे जुड़ा है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसका ये नारा था। वही करे, करो या मरो कह सकते हो। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कस कर पकड़ लेना है। यह कथन किसके? महात्मा गांधी के है कथन। आज़ादी हमारे पहुंच में है, इसे क्या करना है? कस के पकड़ लेना है। महात्मा गांधी का कर्तव्य है। मैं दोबारा वक्तव्य है, इसको आपको ध्यान दें। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आप जानते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप बताओगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया, तो मुंबई में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, तो बंदी कहाँ बनाया गया था? तो मुंबई में जो है रखा गया था, यरवदा जेल में। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन हुआ था, तो चित्तू पांड्यान ने जो है बलिया में जो है समांतर सरकार की स्थापना किया था। चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर जो है आंदोलन को संचालित किया था। यहाँ यानी भारत के एक क्रांति होने जा रहा है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए था, यह कथा सर स्टीफन क्रिप्स ने कहा था। ये क्रांति होने जा रहा है यहाँ से अंग्रेजों को, या हमको भाग जाना चाहिए था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ दिया, तो बताएंगे लुई फिशर ने जो है अमेरिकी यात्री पत्रकार था, जिन्होंने जो किसके साथ रहा? तो आप बताओगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ रहा। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था। गांधी का करो या मरो का नारा आह्वान किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। करो या मरो का तेरा डू और डाई। INS के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो लाल किले का दिल्ली में चलाया गया था। गांधी जी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने पुकारा? तो आप बताओगे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता? तो 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेहतरीन आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन सरकार को कब अंतरिम सरकार कह सकते हो कब गठित किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर को इन्होंने आज़ाद करवाया था। वहाँ पर स्वाधीन सरकार की, आज़ाद हिंद फौज सरकार की स्थापना किया था। लेकिन कुछ ही दिन उसके बाद इन्होंने इंडिया पे कूच कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। चलते हैं, सेशन बहुत जल्दी वाइंड अप हो रहा है, तो बने रहें प्यारे साथियों। आज़ाद हिंद फौज के 7 वर्ष कारावास को दंडित किया था राशिद अली। किसे दंड मिला था 7 वर्ष का? तो बताओ, राशिद अली को मिले था। भारत में मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये लिखा था तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ? तो आप बताएंगे कटक। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये वक्तव्य किसका था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का था। वह क्रांतिकारी जिसने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। प्यारे साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में।
तो यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उस पर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।